आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी की कक्षा 12 की कक्षा में उपस्थित हैं। कोर हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक कवितावली के उत्तरकांड से ये उद्धृत है। गोस्वामी तुलसीदास तत्कालीन समाज की स्थिति और परिस्थितियों पर ये काव्य रचना की है, प्रकाश डाले हैं। सबसे पहले इसमें कुछ शब्द हैं जो उन्हें गौर करते हैं कि शब्दार्थ किस्वी, जो शब्द इसमें आया है, किस्वी मतलब होता है श्रमजीवी जो मेहनत करते हैं। बनिक मतलब होता है व्यापारी। भाट मतलब होता है चारण जो गायन करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, रोजमर्रा चलाते हैं। चाकर मतलब सेवक होता है जो मालिक की सेवा करके अपना परिवार भरण पोषण करता है। चपल चंचल चार मतलब होता है दूत जो समाचार को यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। चेटकी मतलब होता है बाजीगर। और गढ़त माने रचना करना। अटत मतलब यहाँ वहाँ घूमने का कार्य। आहन मन दुर्गम वन में विचरण करना। आहन माने दिवस होता है। आठेकी मतलब शिकार करना। बुझाई मतलब शांत अपने आप को। और बरवागिते मतलब जल की अग्नि, जल में जो अग्नि राशि होती है या समुद्री आग कह सकते हैं। तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास इस तरह से कि तत्कालीन उनके समाज तुलसीदास भक्ति काल के कवि रहे हुए हैं और श्रेष्ठ अद्वितीय कवि रहे हैं। उनके साहित्य पर अद्वितीय पकड़ भी थी और वे लगभग मुगल काल के समय समकालीन में थे। और वहाँ के समाज, उस समय के समाज और आज के समाज में हम दे सकते हैं कि क्या विसंगतियाँ हैं। तो ये उनके काव्य से, कवितावली से ये ज्ञात होता है कि उस समाज में परिस्थितियाँ थी। जीवन यापन के लिए, अपनी परिवार का भरण पोषण के लिए तरह तरह के व्यवसायों का चयन करते थे और उनके समक्ष जो परिस्थितियाँ आती थी उसको जो सुविधाजनक लगते थे वो अपना लेते थे। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं इस कवितावली से। तो कहते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चप्पल नट चोर चार चेटकी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि किस भी मतलब होता है जो मेहनत श्रम करके कमाते हैं। किसान तो हम लोग जानते हैं कि वो खेतीहर। कुल बनिक जो व्यापारी होता है, जो सामानों का आदान प्रदान करता है। भिखारी जो भिक्षाटन करता है। और भाट मतलब जो गायन का कार्य करते हैं। चाकर मतलब होता है जो मालिक की सेवा करता है। चपल नट मतलब ये खेल दिखाने वाले। चोर तो हम जानते हैं कि चोर भी एक लोग व्यवसाय चुन लेते हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। चार मतलब होता है दूत जो समाचार को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। चेटकी मतलब होता है वो भी बाजीगर, तरह तरह के खेल तमाशे दिखाने वाले। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन बन भी अहन आखेटी। तो पेट को पढ़त, अपनी पेट के लिए लोग ये सारे कार्य को अपने अपने सुविधा अनुसार चयन कर लेते हैं। उन्हें अर्थ चाहिए, उन्हें दौलत चाहिए, परिवार को चलाने के लिए उन्हें आर्थिक स्थिति मजबूत चाहिए। तो गुण गढ़त रचना करते हैं, पढ़त गिरी चढ़त वन में भटकते हैं, अटत घूमते हैं गहनों में, ये गहन जंगलों में। अहन दिवस आखेटी अर्थात शिकार करना। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेटा बेटी के। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि चाहे उच्च हो नीच कर्म हो, धर्म हो अधर्म हो, पर आमदनी चाहिए, आय का स्रोत चाहिए। पेट की ज्वाला बड़ी कठिन है करी, पर कुछ लोग अपना व्यवसाय अपनाते हैं। पेट ही को तो पचत, पेट ही के लिए कई बार क्या बेच देते हैं बेटा बेटी की। यहाँ तक समाज में स्थितियाँ आती है कि अपनी संतान को बेचकर आमदनी प्राप्त करते हैं। ये समाज की स्थिति देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। ये समाज में ये देखने वाली बात होगी
कि तुलसीदास कहते हैं कि यही बुझा सकते हैं प्रभु श्री राम के नाम, घनश्याम ते ऐसे मेघ के सानिध्य में, ऐसे ईश्वर का स्मरण करना, उनका नाम लेने से ही, प्रभु के श्री राम के नाम लेने से पेट की ज्वाला शांत हो सकती। आगे बढ़वाएगी ते पेट की जो आग है, पेट की जो ज्वाला है, समुद्री आग से भी बड़ी है। बढ़वागी ते आगी पेट की। कहते हैं कि पेट की आग, जब मनुष्य भूखा होता है, जब मनुष्य जो भोजन की तलाश करता है और भोजन नहीं मिलता है, तब उनका अनुभव होता है कि पेट की आग किसे कहते हैं। सामान्य स्थिति में ज्ञात नहीं होता है, पर जब अभाव की स्थिति हो तब मनुष्य को ये अनुभव होने लगता है कि भोजन मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। उस समय अपनी कर्म की तलाश करता है। तो पेट की आग उस ज्वाला को कहते हैं कि बढ़वागी थे। एक समुद्र के जल में भी आग होती है जिसे हम लोग बिजली पैदा करते, पर जब भूखा मनुष्य होता है, अभाव होता है, उस स्थिति में उस ज्वाला को अनुभव गम है। स्थिति परिस्थिति में समाज में विभिन्न प्रकार के उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर की दशा दिशा में जीते हैं लोग। ऐसी परिस्थितियों में दरिद्र, अंकिंचन, भिखारी, भूखे व्यक्ति जो गरीबी की ये स्थिति में जीता है, वो पेट की आग को, उस ज्वाला का अनुभव करता है। और उस अनुभव को गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वो जो ज्वाला है वो समुद्र की आग से भी ज़्यादा उस ज्वाला का अनुभव स्थिति में अनुभव गम्य है। तो उनको प्रभु श्री राम के वो घनश्याम में की छत्र छाया में नाम का स्मरण में ही कुछ हद तक दुख दूर होता है, वो कहते हैं। तो इस संबंधी अगर इसको हम लोग सचेत होकर पढ़ते हैं तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो लगभग उसका उत्तर मिल जाता है। फिर भी मैंने एक प्रश्न इस पद का डाल दिए हैं जो इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रश्न इस तरह है कि पेट की आग का शमन ईश्वर अर्थात राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो हम सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास राम के परम भक्त थे। उन्हें अटूट विश्वास था और भक्ति का वो चरम सीमा तक पहुंच गए थे। तो प्रभु श्री राम में उनका विश्वास था, भक्ति, और भक्ति की मेघ में वो अपने आप को शांत पाते थे। पर आर्थिक ज्वाला स्थिति भी आती थी तो प्रभु के नाम लेने से उन्हें शांति मिलती थी। पर अगर यह तर्क संगत उत्तर देने की बात कही गई है, अगर देखा जाए तो इसके लिए अभी वर्तमान समय में अगर इसको देखा जाए तो कर्म पर लोग भरोसा करते हैं। केवल ईश्वर का नाम लेने से शांति मिलती है, पर कर्म, आजकल उद्योग धंधे कारखाने, विज्ञान का जमाना है, इसलिए हमें कर्म पर भी भरोसा करना चाहिए। कर्म की स्थितियों में नई नई हमें उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और प्रभु श्री राम तो अंतरतम में है, उनका स्मरण, उनका नाम लेने से अवश्य शांति मिलती है। पर हम इतना ही कहें कि नाम लेने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, तो ये इसके लिए हम कहें कि ये थोड़ा उचित नहीं है। इसको नाम लेने से ही सारी समस्याएं दूर नहीं होगी, बल्कि हमें कर्म की भी आवश्यकता है और स्मरण की भी आवश्यकता है। कर्म करते हुए तो इसको तर्क की बात कही गई है। तो इससे हमारी जो ज्वाला है, हमारी जो अशांति है, हमारे भूख जो है, ये पेट की ज्वाला के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ी ज्वाला वो हमारे समाज में जो विषमता है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, तो इसमें जो दरिद्र है, अंकिंचन है, भिखारी है, भूखे हैं, गरीब हैं, तो इन लोगों की जो स्थितियां हैं वो अनुभव गम्य है, अनुभव करने की जरूरत है।